अपने ध्यान को फिलिपियों के पत्र पहला अध्याय उसका 27 से लेके 30 वचन में अपने ध्यान को लेके आएंगे। मेरा आज मैसेज का टॉपिक जो है, लिव लाइक हेवनली सिटीजन्स, स्वर्गीय नागरिकों के जैसा जियो, नहीं तो स्वर्ग के शहरीनों के जैसा जियो। इस वचन में आने से पहले ये वचन में लेके आने के लिए कुछ बातों को मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं। पौलुस ने 3 मिशनरी यात्रा को, 3 मिशनरी जर्नी को पौलुस ने किया। प्रेरितों के काम अमाल में हम लोग देख सकते हैं उसको। उसने किया वह दूसरा मिशनरी जर्नी, दूसरा मिशनरी यात्रा में फिलिपी करके एक जगह पर, आज का यूरोप करके माना जाता है, फिलिपी करके जगह पर सबसे पहला बार पौलुस और उसके साथी लोग ने मिलकर यीशु मसीह का सुसमाचार लेके आया। फिलिपी शहर में वहां पर एक बहन थी, लुदिया नाम की। लुदिया नाम की बहन जो है वो बहुत ही अमीर स्त्री है, लेकिन पौलुस ने बोला वो वचन को समझने के लिए परमेश्वर ने लुदिया के दिल को खोला और लुदिया और उसके परिवार समेत प्रभु में आए। उसके बाद एक बदरू से भरी हुई एक स्त्री थी, एक गुलाम स्त्री थी, औरत थी। परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ्य जब भी पौलुस में आया तो उसके अंदर से वो बदरू की जो ताकत वो चली गई और उसे आज़ादी मिला। ये बातें जो है पौलुस और सीलास और उसके साथियों को जो है एक खुशखबरी लेके आए, वो बात नहीं था। ये बहन को छुटकारा मिलने के कारण ये औरत को यूज किए हुए बिजनेस करने वाले लोगों ने देखा कि उनका जो पैसा आने का जो जरिया था वो बंद हुआ है। इसलिए पौलुस और सीलास को जेल के अंदर बेच दिया और वहां पर बहुत मारा पीटा, हाथ और पैर जंजीरों से बांधा गए। लेकिन पौलुस और सीलास ने रात में वहां पर प्रार्थना की, आराधना किया। आराधना करने के वक्त क्या हुआ, वहां पर एक बड़ा सा भूकंप, अर्थक्वेक आया और जेल के दीवारें गिर गए, जंजीरें टूट गए और ये लोग सारे आजाद हो गए। बहुत दफा हम लोग जब भी वर्शिप के बारे में कहते हैं तो ये बातों को हम लोग खास कर निकाल कर कहते हैं, ऐसा वर्शिप करें ताकि भूकंप आ जाए। पौलुस और सीलास ने रात में प्रार्थना किया तो भूकंप आया, अर्थक्वेक आया और सारे दरवाजे टूट गए, दीवार गिर गए, जंजीरें टूट गए। इसके लिए ऐसी प्रस्तिश करो सारे जंजीरें टूट जाए, दीवार टूट जाए। ज्यादातर हम लोग वर्शिप के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, जेल में से छुटकारा दिया खुदा ने। लेकिन अमाल 12 में दूसरा एक बंदा जेल में है जिसका नाम है पत्रोस। वो वापस सो रहा था, फिर भी जेल का दरवाजे टूट गए, जंजीरें खुल गई। लेकिन हम लोग ये नहीं बोलेंगे आओ सोओ, आजो सोइए ताकि जंजीर टूट जाए। तो हमारा आराधना का, हमारा वर्शिप का, हमारा प्रस्तिश का कोई पावर से नहीं जंजीरें टूटता है। हम परमेश्वर यीशु मसीह पर, उनके पिता पर हमने रखता हुआ भरोसा पर जो है जंजीरें टूटता है। तो यहां पर फिलिपिया के कलीसिया में लुदिया और उसका परिवार, जेलर, ये सब देखा हुआ जेलर, वो अपने आप को खत्म करने के लिए देखा, तलवार को लेकर अपने आप को खत्म करने के लिए देखा। तब पौलुस ने कहा कि अपने आप को खत्म नहीं कर, हम सब यहां पर हैं, बचने के लिए मैं क्या करूं करके जब उसने पूछा तब पौलुस ने कहा कि तू यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान, तू और तेरे परिवार बच जाएगा। उसी रात जेलर और उसका परिवार समेत जो है उद्धार पाया, फिलिपिया के कलीसिया में जुड़ गए।
तो अभी देखिए फिलिपिया के कलीसिया में लुदिया है, शायद स्लेव गर्ल हो सकता है, वो बंदीगृह में पड़ी हुई लड़की थी, शायद वो हो सकती है मीटिंग में। उसके साथ हम लोग देखते हैं कि जेलर और उसके परिवार भी है। शायद लुदिया के घर में सबसे पहला बार फिलिपिया के कलीसिया शुरू किया होगा। उस जमाने में चर्च नहीं है, आजकल के जैसा देखता हुआ बड़े बड़े इमारतें नहीं है, घरों में प्रार्थना होते थे। आजकल जैसा देखता हुआ 5,000, 6,000, 10,000 लोग आने वाले बड़े बड़े कांग्रीगेशन नहीं थे, केवल 20-25 लोग, ज्यादातर 30 लोग। उतना छोटा कांग्रीगेशन, उतना छोटी कलीसिया है जहां पर पौलुस ने स्थापित किया। एक ही घरों में प्रार्थना होते थे, तो शायद लुदिया के घर में प्रार्थना हो गया होगा। ये केवल नहीं, लुदिया के साथ जेलर भी, उसका परिवार भी, स्लेव गर्ल, ये सारे लोग भी आए। उसके साथ थोड़ा टाइम के बाद और भी लोग कलीसिया में जुड़ने लगे कर जब भी फिलिपियों के खत जब हम लोग पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है। अगर हम लोग 4 अध्याय फिलिपियों के खत 4 अध्याय में जब अपने ध्यान को लेके आएंगे, वहां पर हम लोग देखते हैं कि सिंतके को हम देख सकते हैं, वोदिया को देख सकते हैं। ये बहन लोग भी इस कलीसिया में आए कर हम लोग देख सकते हैं। 4 अध्याय का पहला वचन में, दूसरा वचन में हम लोग देख सकते हैं यहूदिया और सुन्तके को हम लोग देख सकते हैं। ये भी कलीसिया में है और अनेक भाई बहन लोग भी इस फिलिपी की कलीसिया में जुड़ गए थे। ये कलीसिया जो है पौलुस के लिए एक खास कलीसिया है। गलातियों के जैसा पौलुस ये लोगों को डांटता हुआ एक सुर इसमें नहीं है। गलातियों के खत में पौलुस कहता है कि ओ फुलिश गैलेशियंस करके बुलाकर डांटता हुआ पौलुस को हम लोग गलातिया में देखते हैं। कोरिन्थी के खत में, पहला खत में हम लोग देखते हैं कि पौलुस कलीसिया के अंदर होने वाले हर एक बुरे कामों को बड़े स्ट्रिक्टली जो है पास्टर कलीसिया को डांटता हुआ, कलाम से, वचन से डांटता हुआ हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ फिलिपियों के कलीसिया में हम लोग नहीं देख सकते हैं। फिलिपियों की कलीसिया में जिस तरह कोरिन्थी की कलीसिया में है, गलाती की कलीसिया में बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बड़ी समस्या होने का सारा चांसेस इस कलीसिया के अंदर है। एक छोटा सा क्रैक अगर दीवार में दिखेगा तो एक समझदार व्यक्ति वो छोटा क्रैक में सोचकर आंखें बंद नहीं करेगा। उसे पता है अगर इसे नजरअंदाज करेंगे तो ये आगे के दिन बड़ा हो सकता है। बड़ा केवल हो नहीं बल्कि ये दीवार टूट भी जा सकता है। तो एज ए गुड इंजीनियर, एज ए वाइस बिल्डर, पौलुस देख रहा है कि छोटा सा एक क्रैक, छोटा सा क्रैक जो है कलीसिया के अंदर नजर आ रहा है, और ये छोटा सा क्रैक काफी है आगे के दिन में वो बड़ा होकर ये टूटने के लिए। इसलिए पौलुस जो है इस खत के अंदर ये लोगों को कुछ बातों को बताकर उन्हें वार्निंग करता है, खबरदार, बी अवेयर, बी ऑन अलर्ट, कि ये सब होने के लिए चांसेस है। मैं देख रहा हूं छोटा छोटा क्रैक्स को देख रहा हूं। ये छोटा छोटा क्रैक्स को अगर नजरअंदाज करेंगे तो ये टूटकर दो होकर गिर जाएगा। इसके लिए पौलुस कहता है कि बी अवेयर, बी अलर्ट करके पौलुस कहता है। कलीसिया में कोई बड़ा मसला नहीं है जिस तरह मैंने पहले कहा, और फिलिपियों के कलीसिया जो है बाकी कलीसियों से भी ज्यादा पौलुस को मदद किया हुआ कलीसिया है। अगर हम पहला अध्याय में चैप्टर 1 में जब हम आएंगे उसका 3 से लेके मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। पहला अध्याय का 3 से, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। पौलुस कहता है जब मैं तुम्हें याद करता हूं और प्रार्थना करता हूं तो कैसा करता हूं? खुशी के साथ। देयर इज जॉय इन माई प्रेयर। जब आपके लोगों के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूं। क्यों पौलुस को इतना खुशी है ये लोगों के लिए? उसका कारण है 5वां वचन, इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी हो गए। यू आर पार्टनर्स विथ मी टू स्प्रेड द गॉस्पेल।
तो ये कलीसिया जिस दिन ये लोगों ने उद्धार पाकर आया उस दिन से लेके अभी तक, लेटर लिखने के टाइम तक, ये कलीसिया पॉल के लिए कौन थे? पार्टनर्स थे, पार्टनर्स। उनको मदद किया। उसका मतलब क्या कलीसिया सारे मिलकर पॉल जिधर जाता था जाते थे क्या? नो 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 नो, पॉल के साथ कुछ ही लोग थे। फिर फिलिपिया कैसा पार्टनर हो गए? शायद फाइनेंशियल हेल्प करके। पॉल को फाइनेंशियल पैसे की जब भी जरूरत होगा, फिलिपी की कलीसिया मिलकर जो है उनको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल हेल्प नहीं है तो अगर जेल के अंदर होगा, इधर भी हम लोग देख सकते हैं जेल के अंदर फिलिपी की कलीसिया ने एक बंदे को भेजा, चर्च के अंदर एक कमेटी लगाया, कमेटी लगाकर बोला कि कौन जाएगा? पॉल रोम के जेल के अंदर बैठा हुआ है और वहां पर पॉल को कुछ जरूरत है, इस पास्टर को मदद के लिए कौन जाएगा? उस जमाने में आजकल के जैसा गाड़ी, बड़ा हेलीकॉप्टर या कोई ऐसा व्यवस्था कुछ नहीं है जो उड़ के जाए या चल के जाए या कैसे भी जाए, बल्कि उस जमाने में चल के दूर जाना पड़ता है, दूर जाके उस जगह पर जाना पड़ता है। फिलिपी से रोम तक जिधर पौलुस है वहां पर जाने के लिए एक बंदा तैयार हो गया। कलीसिया से कहा कि जो मदद आप देना चाहते हैं मेरे हाथ में दे दे, मैं जाके आता हूं। उसका नाम क्या है? एपफ्रोडिटस। उसका दूसरा अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, उसका 2:25 में हम लोग देख सकते हैं, पर मैंने एपफ्रोडिटस को, जो मेरा भाई और मेरा सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरा सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी की आल सुना था। एपफ्रोडिटस को क्या हुआ? फिलिपी से रोम की ओर निकलने के वक्त, मदद लेके निकलने के वक्त, ऑन द वे ये बीमार हो गया। ये बीमार होकर इसका हालत खराब हो गया। पौलुस आगे कहता है 27 में, निश्चय कि वो बीमार तो हो गया था, यह तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं मुझ पर भी, जो मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे बेचने का और भी यत्न किया कि तुम उसे फिर भेंट करे आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। तो एपफ्रोडिटस को पौलुस के पास कलीसिया ने भेजा पौलुस को हेल्प करने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में बेचारा क्या हुआ? बीमार हो गया, मरने के हालात में हो गया। लेकिन तो भी पीछे नहीं हटा, तो भी बीच में नहीं रुका, बल्कि पौलुस को पूरा हेल्प करने के लिए अपना लाइफ को रिस्क किया। तीसरा 30 वचन देखे, 30 क्योंकि वो मसीह के काम के लिए अपना प्राण पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था। जोखिम उठाया, किसको मदद करने के लिए? जोखिम उठाया। पौलुस जेल में है, पौलुस को मदद करने के लिए एक यहां पर बंदा बीमार हो गया हुआ, मरने के मौत तक गया हुआ बंदे ने जोखिम उठाया, अपना लाइफ को रिस्क में डालकर पौल को मदद करने के लिए जा रहा है। उतना प्यार करता है फिलिपिया का कलीसिया, फिलिपिया के लोग पौलुस को। 4 अध्याय में आएंगे तो भी हम लोग ये बात को देख सकते हैं। पौलुस कहता है 4:10, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं, 4:10, कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई। निश्चय तुम्हें आरंभ में से ही यह विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। मदद करने के लिए तुम्हें दिल तो था, लेकिन मौका नहीं मिला। पौलुस कहता है 11, यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने सीख लिया कि जिस दशा में हूं उसे संतुष्ट करूं। 15 वचन, ऐ फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदोनिया में विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। दूसरा कोई भी चर्च पॉल को लेन देन के विषय में मदद नहीं किया, सहायता नहीं किया, बल्कि एक कलीसिया वहां पर खड़ा है मदद करने के लिए। तो ये सब पढ़ेंगे तो हमको लगेगा पास्टर जी ये लोगों सारे पैसे वाले लोग हैं, लुधिया है, ज्यादा पैसा आता है, कलीसिया में बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8, 2 कोरिन्थियों 8वां अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं मैकेडोनिया की कलीसिया के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि ये कलीसिया
कलिसिया जो थे बड़ी दुर्दशा में जाती हुई कलिसिया है, बड़ी दुर्दशा में जाती हुई कलिसिया। आप लोग बाद में उससे पढ़ना, उसका 8 का 1 से लेके। अब है भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह के सुसमाचार देते हैं जो मकदोनिया की कलिसिया पर हुआ है। मकदोनिया की कलिसिया मतलब फिलिप्पी की कलिसिया के बारे में पौलुस कह रहा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में भी उदारता बहुत बढ़ गई है। कंगालपन है लेकिन देने में नंबर 1 है। तो कलिसिया के अंदर पैसा ज्यादा है इसके लिए नहीं, बल्कि किसके लिए ये लोग इतना मदद कर रहे हैं? क्योंकि सुसमाचार अंदर आया तो समझ में आया कि परमेश्वर यीशु ने उनके लिए, उनके खातिर अपना जान पूरा दिया है, तो वो लोग अपना जीवन और अपना जो कुछ भी है सारा प्रभु के लिए और प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर एक गुड चर्च, एक एग्जाम्पल चर्च कोरिन्थियों के चर्च के लोगों को बोल रहा है, आप लोग फिलिपिया के जैसे बनो, फिलिपिया के चर्च के लोगों के जैसा बनो। दे आर एग्जाम्पल। देने के विषय में उनके अलावा उनके जैसा कोई नहीं है। बी लाइक देम। गिविंग, अपने आप को दिया। आगे आप लोग घर में जाके पढ़ना, 2 कोरिन्थियन 8 का नीचे पढ़ना। सबसे पहला वो अपने आप को खुदावन को दिया और उनका जो कुछ भी खुदावन को दिया। दैट इज द ट्रू ऑफरिंग। दैट इज द ट्रू ऑफरिंग। हम अपने आप को नहीं दिए हैं, इसके लिए हमारा जो कुछ भी हमने पकड़ के रखा है। दैट इज अ प्रूफ ऑफ इट। हम अपने आप को नहीं दिए खुदावन को। अगर हम अपने आप को देते तो हमारा जो कुछ भी है हम प्रभु के लिए देंगे। अगर हम अपने आप को दिए हैं तो हमारे बच्चे को प्रभु के लिए देंगे, हमारा गाड़ी प्रभु के लिए देंगे, हमारा घर प्रभु के लिए देंगे, हमें महीना आता हुआ पैसा भी प्रभु के लिए देंगे। पूरा नहीं, जितना जरूरत है वो प्रभु के लिए देंगे। लेकिन हमने पकड़ के रखा है, बच्चों को पकड़ के रखा है, गाड़ी को पकड़ के रखा है, घर को पकड़ के रखा है, पैसे को पकड़ के रखा है। व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट गिवन आवरसेल्फ। हमने अपने आप को नहीं दिया है। लेकिन फिलिपियों के कलीसिया से कह रहा है कि देखो, लर्न फ्रॉम दिस, दे आर द गुड एग्जाम्पल। इनसे सीखो कर कर कोरिन्थियों के कलीसिया से कह रहा है। इट्स अ गुड एग्जाम्पलरी चर्च। अच्छा चर्च है तो भी, मदद करने वाले हैं तो भी, पौलुस जो है उनको वार्निंग देने के लिए बंद नहीं किया। दैट इज द हार्ट ऑफ ए गुड पास्टर। लोगों का पैसा देकर, उनका मुंह देकर बदलता नहीं है। लोगों का हाथ का पैसा देकर चेंज होने वाला व्यक्ति नहीं है। मदद किया कलीसिया, लेकिन आने वाला बातों को मैं खबरदार आप लोग से कहता हूं, बी ऑन अलर्ट। छोटा सा क्रैक को मैं देख रहा हूं, ये टूटकर 2 हो सकता है, इसके लिए बी ऑन अलर्ट। क्या है कलीसिया में? देखिए, फिलिपिया की कलीसिया के लोगों को बाहर से मुश्किलात है, बाहर से मुश्किलात है। देखिए चैप्टर 1 हम लोग ने पढ़ा हुआ, उसी वचन में हम लोग देख सकते हैं उसका 28वां वचन, 1 का 28 में देखें, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। तो फिलिपिया की कलीसिया को विरोधी है, चर्च के बाहर कलीसिया को क्या है? अटैक है। चर्च के बाहर कलीसिया को अटैक करने वाले, सुसमाचार को अटैक करने वाले लोगों को फिलिपी के लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है कि यह अटैक आप लोग को कमजोर नहीं करेगा। अगर आप एक मन होकर खड़े रहेंगे तो बाहर से आने वाला अटैक को क्या कर सकता है? जीत सकता है। लेकिन फिलिपिया की कलीसिया में बाहर से अटैक से भी ज्यादा खतरनाक अंदर से है, इंटरनल अनरेस्ट। कलीसिया के अंदर एक अनरेस्ट है। कलीसिया के अंदर छोटा छोटा क्रैक्स को दिख रहा है। कलाम में अगर पूरा पढ़ के देखेंगे, बाहर से जब ये अटैक आया है, कलीसिया तितर बितर हुआ है, अलग अलग जगह पर फैल गया है, और हजारों सैकड़ों लोग जो है प्रभु में आए हैं। जब भी बाहर से अटैक आया है तो कलीसिया में जो है परमेश्वर ने उन्हें साफ किया है, उन्हें पवित्र किया है। लेकिन जब कलीसिया के अंदर ही अनरेस्ट अगर होगा, वहां पर हमें खबरदार रहना है। क्या है इस कलीसिया के अंदर का प्रॉब्लम? मैं आप लोगों को 3 क्रैक दिखाता हूं, 3 क्रैक्स। नंबर 1,
दूसरा अध्याय का 3 और 4 जरा देखिए। नंबर 1 क्रैक, 2 का 3 और 4। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो। पहला प्रॉब्लम क्या है, पहला अनरेस्ट क्या है कलीसिया के अंदर? सारे लोग जो है अपनी हित के लिए सोच रहा है, अपने ही बात को सोच रहा है। और वहां पर लिखा है कि विरोध और झूठी बढ़ाई, सेल्फ ग्लोरी, झूठी बढ़ाई और अपने ही हित में सोच रहा है। विरोध कभी होता है, फाइट कब होता है? जब मैं अपने लिए सोचता हूं, जब मैं दूसरों को मेरे से बेहतर समझेगा, वहां पर फाइट ही नहीं होगा। जब मैं दूसरों को अपने से बेहतर समझूंगा, उसके बारे में चुगली नहीं करूंगा, राइट? जब मैं दूसरों को अपने से बेहतर समझूंगा, मैं झूठी अफवाहें नहीं फैलाऊंगा। जब मैं दूसरों को अपने से बेहतर समझूंगा, मैं दूसरों को आदर दूंगा। आई विल बी मोर लवेबल टू देम। उनको बुराई देखकर प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलूंगा, उनकी बुराई देखकर, उनमें होने वाले बातें देखकर दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरों की इज्जत, दूसरों की हित में मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन ये कलीसिया में ऐसा नहीं हो रहा है। They are thinking about themselves, अपने आप के सोच रहा है। मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा, मी। बाकी दूसरों को कुछ भी आए, that is none of my business। पौलुस कहता है कि ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको ऐसे चर्च कम्युनिटी एक साथ रखा हुआ है, इसके लिए एक दूसरे में यू आर लायबल टू ईच अदर। और यहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि झूठी बढ़ाई और कुछ लिए कुछ ना करो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अगर एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेगा तो क्या होगा? सारे लोग क्या होंगे? ऑल विल बी वन। सारे लोग एक ही मन के होंगे। अगर मैं इनको अच्छे से देखूंगा, ये मुझे अच्छे से देखेंगे, तो हम दोनों एक हो गए। लड़ाई नहीं है, विरोध नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा वचन में देखें तो मेरा ये आनंद को पूरा करो कि एक ही मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। बी ऑफ वन माइंडेड। ये छोटा सा क्रैक पौलुस देकर कह रहा है कि तुम अपने हित में भी सोच रहे हो, अपनी इच्छा के लिए ही सोच रहे हो। डोंट डू दैट। सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर्स, सेल्फ सेंटर्ड बाइबल रीडिंग, अपने हित के लिए सोच रहे, दूसरों को आगे नहीं बल्कि दूसरों को पीछे। दुनिया का सिस्टम का सीढ़ी लैडर को देखेंगे तो वो लैडर में जो ऊपर जाता है वो है स्मार्ट। और वो ऊपर कैसे जाना चाहिए मालूम है? ऊपर वाले को नीचे ढकल के ऊपर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे शाबाश, हो स्मार्ट है। ऊपर वाले को नीचे ढकल कर उसके ऊपर पैर रखकर ऊपर जाएंगे तो यू आर वेरी गुड, स्मार्ट। किधर पहुंच गए आप? 4 साल के बाद, 5 साल के बाद उस सीढ़ी के ऊपर हम लोग बोलेंगे वो बंदे को देखो किधर था, किधर पहुंच गया। लेकिन पौलुस कहता है कि प्रभु की कलीसिया में यह सीढ़ी उल्टा है। नीचे से ऊपर जाना नहीं है बल्कि ऊपर से नीचे आना है। ऊपर से नीचे आना मतलब क्या होगा? ऊपर से नीचे आएगा तो जो नीचे पड़ा हुआ लोगों को ऊपर लेके जाने के लिए देखेगा, ऊपर पड़ा हुआ लोगों को नीचे लाने के लिए नहीं। हम लोग ऊपर पड़ा हुआ लोगों को नीचे कैसे लेके आते हैं? उनके बारे में गलत बोलकर, उनके बारे में अफवाहें फैलाकर, उनके बारे में झूठ बोलकर, उनके बारे में झगड़ा लगाकर, उनके बारे में जो कुछ भी चुगली लगाना है पूरा पीछे से बैकबाइट कर पीछे से काम कर ऊपर पड़े हुए लोगों को दबोच के नीचे ऊपर जाना। सेल्फ ग्लोरी, झूठी बढ़ाई, सेल्फ को ऊंचा करना।
लेकिन यहां पर पौलुस कहता है कि सीढ़ी को उल्टा करने की जरूरत है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना नहीं है मसीह जिंदगी का, नहीं तो स्वर्ग का नागरिक का जिंदगी ऐसा नहीं है। स्वर्ग का नागरिक, सिटीजन्स ऑफ हेवन का सीढ़ी उल्टा है, नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे आना है। ये कॉन्सेप्ट किधर से मिला पॉल को? ऊपर से नीचे आना। ऊपर से नीचे आने वाला बात ये पॉल को कहां से मिला मालूम है? 2:5 जरा देखें, चैप्टर 2 वर्सेस 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अगला देखें क्या लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने की अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। कौन सा सीढ़ी है? वो नीचे से ऊपर जाने वाला सीढ़ी नहीं है ये, बल्कि अपना जलाल को छोड़कर इस धरती पर दास बनकर, इंसान बनकर खुदा बाप ने रखा हुआ सूली को सहने के लिए फर्माबरदार हुआ यीशु का स्वभाव रखने के लिए फिलिपिया के कलीसिया के लोगों से कह रहा है। ये फिलिपिया लोगों को ये कल्चर किधर से मिला, ये आदत किधर से मिला? क्योंकि ये लोग जो रहते इलाका है, वो इलाके के लोग सारे लोग ऐसे ही है, सोसाइटी ऐसे ही है। सोसाइटी में वो लोग जब भी बिजनेस करते, काम करते, देखते हैं कि हजारों लोग तो ऐसे ही करते, नीचे से ऊपर जाने वाला काम कर रहा है। ये लोग चर्च आते, गीत गाते हैं, लेकिन ये लोग करता हुआ काम भी ये लोग करने के लिए शुरू हो गए। सोसाइटी में ऐसा है, कल्चर में ऐसा है, इसके लिए उनका स्वभाव भी ऐसा हो गया। पौलुस कहता है कि तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं होना है। तुम्हारा स्वभाव जैसा मसीह में था वैसा होना है। सीढ़ी से नीचे से ऊपर नहीं गया, बल्कि उस ऊपर से नीचे आकर नीचे पड़े हुए मुझे आप लोग ऊपर लेके आने आ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला क्रैक 2:14, 2:14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। कलीसिया के अंदर अभी थोड़ा थोड़ा क्या होने आया है? ग्रम्बलिंग, कंप्लेन। ग्रम्बलिंग मतलब बहुत जोर से नहीं आता है, बस थोड़ा धीरे धीरे से। मैं आप लोग से एक बात ये कहता हूं, कान खोलकर गौर से सुनिए मेरे अजीजों। 40 साल बियाबान में चला हुआ, जंगल में चला हुआ इस्राएल लोगों से खुदावंद गुस्सा था। 40 इयर्स, 40 साल क्या कुछ नहीं दिया? सब कुछ दिया। रोटी दिया, पानी दिया, गोश्त दिया, उनके चप्पल खराब नहीं, उनके कपड़े खराब नहीं हुए, धूप नहीं गिरने के लिए बादल दिया, रात में अग्नि का छाया दिया, सब कुछ दिया परमेश्वर ने। लेकिन कलाम कहता है कि परमेश्वर, गॉड वॉज एंग्री विद दैट जनरेशन। 40 साल गुस्सा था। क्यों? क्योंकि वो लोग यही करते थे, कुड़कुड़ाते थे, कंप्लेन, मर्मरिंग, कंप्लेन। खुदावन बड़ा काम करता है, खुदावन की जलाल और शुक्र है खुदावन का बोलेंगे, लेकिन जैसे ही जीवन में कुछ कमजोरी आ जाते हैं, कुड़कुड़ाने के लिए शुरू हो जाते हैं, कंप्लेनिंग शुरू हो जाते हैं। क्यों अभी नहीं काम कर रहा है? इससे अच्छा तो पहले से था, इससे अच्छा तो पहला था, इससे अच्छा तो पहला ये था। देखो इस्राएल लोग भी यही बोले ना, यहां पर क्यों लेके आए हमको मूसा? इससे अच्छा तो मिस्र था, इससे अच्छा तो वहां था, इधर हम लोग भूखे मर जाएंगे, इधर जंगल में हमारा लाश पड़े रहेगा। दे वर कंप्लेनिंग, नो ट्रस्ट। कंप्लेनिंग स्वभाव एक बात को बताता है कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, देयर इज नो फेथ। लोगों के बीच में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में लोगों के साथ जब ये अच्छा रिश्ता था, बहुत खुशी थी, छोटा गलती भी देखेंगे तो माफ करते थे, नो प्रॉब्लम, अपना है। लेकिन थोड़ा सा इश्यू हो गया, छोटी बात भी बड़े लगने लगे, मर्मरिंग, कंप्लेन, देयर इज नो लव बिटवीन ईच अदर्स। मर्मरिंग, ये छोटा सा क्रैक है, लेकिन अगर ये छोटा सा क्रैक को अगर हम लोग नजरअंदाज करेंगे तो ये टूट जाएगा 100%।
पौलुस कहता है कि ये छोटा मर्मरिंग, ये छोटा कंप्लेनिंग, एवरी कलीसिया के अंदर हो, फैमिली लाइफ में होने दो, पर्सनल लाइफ में होने दो, छोटी बातें में भी देखेंगे तो कंप्लेनिंग, लेट मी टेल यू इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। वो कलीसिया होने दो, आपका पर्सनल लाइफ होने दो, आपका फैमिली लाइफ होने दो, इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ यू मर्मर, इफ यू कंप्लेन ईच एंड एवरी टाइम। तीसरा 3:2 से जब हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियो 3:2 से, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट-कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि कतने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पास्टर ये क्या है, समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूं। पौलुस देख रहे हैं कि ये कलीसिया में कुछ रॉन्ग टीचिंग्स आने की गुंजाइश है, छोटा सा क्रैक है, आने की गुंजाइश है। क्या है वो रॉन्ग टीचिंग? कुछ यहूदी मसीह लोगों ने, गौर से सुनना, कौन है? जूविश क्रिश्चियंस, यहूदी मसीह लोगों ने, यहूदी लोग थे, मसीह में आए, लेकिन उन लोग ने यहूदियों का रिचुअल्स और ये सब नहीं छोड़ा, उन्होंने अभी तक रखा है। पॉल को सबसे ज्यादा दर्द दिया वो ग्रुप है, ये ग्रुप। पॉल कोई चर्च में जाकर गैर कौमों को उद्धार में लेके आता है, ये लोग पीछे जाकर क्या बोलते हैं मालूम है? तुमको किसने बोला कि उद्धार पाया है? और पॉल ने बोला। पॉल ऐसा सब जगह पे बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग को अगर नजात मिलना है तो पहला मूसा का कानून करना पड़ेगा, खतना करना पड़ेगा, यहूदी बनना पड़ेगा तो नजात है। अच्छा ऐसा है क्या? तो गैर कौम लोगों को दोबारा बंधन में लेके जा रहा है। क्यों कर रहा है ये लोग ऐसा? नंबर्स, नाम के लिए। अभी कितना लोग हैं आपके पीछे, है ना, फेसबुक पे सब, अभी कितना फेसबुक में, ट्विटर में अभी कितना है? अभी तो 3 मिलियन हो गया। नाम के लिए कितना लोगों ने लाइक किया है? इंस्टाग्राम में कितना फोटोस लाइक किया? जितना लाइक होता है उतना, टिकटॉक में भी ऐसी है ना, कितना लोग फॉलो करते हैं? 4 लोग। ओ 4 लोग, मेरा तो ऐसा नहीं है, 27,000 लोग हैं, 30,000 लोग हैं, है कि नहीं? मोर नंबर्स प्राइड लेके आ रहा है, प्राइड, घमंड को लेके आ रहा है। तो ये लोगों ने पीछे पीछे जाकर कहा, वो कलीसिया में हम लोग को 10 लोग हमारे पीछे है, ये कलीसिया में 50 लोग हमारे पीछे, वी हैव मोर नंबर्स। झूठी बढ़ाई, फॉलोअर्स को गुलामी में लेके जाने के लिए ये रॉन्ग टीचर्स लोगों को पॉल कैसा बुला रहा है? देखो क्या कह रहा है, कुत्तों से चौकस रहना। आज मैं बुलाएगा तो अगले हफ्ता कोई आएगा? पौलुस कहते हैं कि कुत्तों से चौकस रहना। व्हाई सो हार्श वर्ड फॉर द रॉन्ग टीचर्स? मेरे भाई और बहनों गौर से सुनिए, गलत प्रचार करने वाला फॉल्स टीचर्स को पॉल कभी भी लाइटली नहीं लिया। हम लोग लेते हैं, लेकिन पॉल नहीं लेता है। पॉल कहता है कि हु bewitched you, किसने तुम्हें धोखा दिया, किसने तुम्हें कमजोरी में डाल दिया? हो फूलिश गैलेशियंस। फिर यहां पर लिखा है कि कुत्तों से चौकस रहना। कुत्ते का काम क्या है? खाया हुआ चीज उल्टी कर वो उल्टी किया हुआ चीज वापस खाता है। मतलब जो छोड़ दिया उसको दोबारा लेकर गुलामी में डालने वाले ये झूठी शिक्षकों को, ये झूठी टीचर्स लोगों से चौकस रहना। कलीसिया के अंदर कुछ लोग अभी झूठी टीचर्स, झूठी टीचिंग के पीछे जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बड़े क्रैक्स हो सकेंगे अभी अगर नजरअंदाज किया तो। अभी छोटे हैं, सेल्फ एम्बिशन, झूठी घमंड, अपना फैमिली के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, हमारा सैलरी के बारे में, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में, झूठी एम्बिशंस, झूठी बढ़ाई को बढ़ा के दूसरों को नहीं, अपने आप को सेल्फ प्रमोट करने वाला, सीढ़ी से नीचे से ऊपर जाने वाला स्वभाव को बंद करके सीढ़ी को उल्टा करो, ऊपर से नीचे आओ। क्यों ऊपर से नीचे आना है? यही यीशु मसीह का स्वभाव है। दिस इज जीसस क्राइस्ट एटीट्यूड।
और सीढ़ी से ऊपर जाने वाले के अंदर यीशु मसीह का एटीट्यूड नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे से ऊपर जाने वाले का एटीट्यूड किसका है मालूम है? किसने बोला था कि मैं परमेश्वर के तख्त के भी ऊपर, आई विल गो above and above and above। इब्लीस, इट्स अ डेविल्स एटीट्यूड। ऊपर पड़े हुए लोगों को नीचे दबोचकर ऊपर पहुंचना। यीशु मसीह का स्वभाव उल्टा है, ऊपर से नीचे आना, नीचे पड़े हुए लोगों को ऊपर लेके आना। हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सेकंड, मर्मरिंग एंड कंप्लेनिंग, कुड़कुड़ाना और विवाद को लेके आना, झगड़े को लेके आना, स्मॉल रीजन में झगड़ा लेके आना। स्टॉप इट, लेट अस स्टॉप दैट, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसमें प्रकट नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड, परमेश्वर का कहर, गुस्सा होगा हमारे ऊपर। ब्लेस करेंगे परमेश्वर, ब्लेसिंग है इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे खुश है। नो, डोंट थिंक दैट। इज़राइल के ऊपर भी परमेश्वर बहुत नाराज था, लेकिन सब कुछ दिया। थर्ड, डोंट गो आफ्टर फॉल्स टीचिंग। फॉल्स टीचिंग के लिए वी हैव टू स्टैंड। छोटी सी भी अगर गलत शिक्षा है तो वी हैव टू टॉक, वी हैव टू टॉक, वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू टेल दैट इज रॉन्ग। 3 छोटे क्रैक्स। ये लोग, ये कलीसिया के ये छोटे क्रैक्स पड़े हुए लोगों से पौलुस कहता है 1:27 में, पढ़ के देखिए वहां पर क्या लिखा है। केवल इतना करो, केवल इतना करो, डू वन थिंग, केवल इतना करो। अब ये छोटा क्रैक्स दिख रहा है ना आप लोगों को? ये छोटा क्रैक्स को मरामत करके, ये छोटा क्रैक्स को सीधा करके आगे जाना है तो डू वन थिंग, एक काम करो। पौलुस एक 10 कमांडमेंट्स लिख के नहीं दे रहा है कि ये करो नंबर 1, नंबर 2 ये करो, नंबर 3, नो नो नो, 10 कमांडमेंट्स नहीं दे रहा, बल्कि पौलुस कह रहा है केवल ये इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। दैट इज द वन थिंग। घोड़ों को देखें हम लोग, रेस में दौड़ने वाला घोड़ों का ट्रेनिंग अलग है, उनके दोनों आंखों के साथ में पट्टी लगा हुआ है। क्यों? फोकस ओनली वन। पौलुस ऐसा जीने वाला बंदा है। देखो 3 अध्याय, हम लोग जब भी आएंगे 3 अध्याय 15 अध्याय 15 वचन 3 का 15, सॉरी 12, 3 का 12। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, यह सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। है भाइयों, मेरा भावना यह नहीं है कि मैंने पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं। क्या है वो एक काम? कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जाता हूं। डिड यू सी ए पॉल हु इज रनिंग इन अ रेस विथ वन फोकस? प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर दौड़ने वाला पौलुस एक फोकस के साथ दौड़ रहा है, पीछे को भूलकर आगे की ओर दौड़ा जाता हूं। किसके लिए? जिस बात के लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है, जिस बात के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। किसके लिए बुलाया प्रभु ने? टू बी अ सिटीजन ऑफ हेवन, स्वर्गीय नागरिक होने के लिए, प्रभु के साथ एक होने के लिए। टू बी वन इन क्राइस्ट, टू बी फाउंड इन ग्लोरी, टू बी रिजरेक्टेड फ्रॉम द डेड, मुर्दों में से जी उठने के लिए और जलाल में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने मुझे उसके लिए बुलाया। आई विल कीप रनिंग फॉर दैट वन थिंग। मैं एक के लिए भागता हूं, दैट वन थिंग। बहुत दफा मसीह लोगों को प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि उनके लाइफ में, उनके माइंड में, उनके प्लान में एजेंडास बहुत है, 1 2 3 4 ABCD, एक हो गया तो BCD। लेकिन पॉल कहता है कि इतना करो, वन थिंग,
क्या है वो? चैप्टर 1 वर्सेस 27, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के अनुसार हो, मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। प्लीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिसन टू दिस, इस गौर से सुनिए। ग्रीक लैंग्वेज में तुम्हारा चाल चलन को क्या दिया मालूम है? ग्रीक लैंग्वेज में वहां पर पॉल ने यूज किया वर्ड क्या मालूम है? सिटीजन्स। लिव लाइक सिटीजन्स। इसके लिए मैंने अपना टॉपिक डाला लिव लाइक हेवनली सिटीजन, स्वर्गीय शहरों के जैसा, स्वर्गीय नागरिकों के जैसा जियो। क्योंकि 27 में पॉल ने जब ये लेटर लिखा तो ओरिजिनल लैंग्वेज में उसको चाल चलन को क्या कहते? सिटीजन्स। क्यों पॉल ने वो वर्ड को यूज किया? शायद फिलिपिये में रहने वाले ज्यादातर मिलिट्री के लोग हैं, रिटायर्ड मिलिट्री के लोग हैं ज्यादातर। फिलिपी रोमन कॉलोनी है, रोमियों का कॉलोनी है। और रोम ने क्या किया? फिलिपी में रहने वाले लोगों को सिटीजनशिप दिया। क्या दिया? सिटीजनशिप। हमारे इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, मतलब इंडिया का सिटीजन है तो इंडिया का ही। अगर आप कनाडा में जाके उधर का सिटीजनशिप होना है तो इंडिया का सिटीजनशिप को क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कैसा मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग को एक बात मालूम है, ये इंडिया हो पाकिस्तान हो, बाहर का एक सिटीजनशिप मिलेगा तो उनका घमंड दूसरा ही है। अब तक पंजाबी उर्दू बोलने वाला बंदा का टोन ही बदल गया, उर्दू नहीं आता है उसको भी। वो अपना लाल कलर का अलग अलग कलर वाला पासपोर्ट को घुमा के दिखाता है एयरपोर्ट में। मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन अभी उसका साथ कोई रिश्ता नहीं है मेरा, मैं इंडियन हूं, अभी मेरा उसका साथ कोई प्राइड ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटीजनशिप। कुछ कुछ देश तो अपना पासपोर्ट दूसरों को भी दिखाने के लिए भी नहीं चाहते, अंदर रख देते हैं। लेकिन यहां पर फिलिपी के लोग ऐसा नहीं है, दे आर प्राइड। उन लोग घमंड है, उनका अपना पासपोर्ट ऐसा दिखाएगा। हम लोग कौन है? रोम के सिटीजन्स है, वी आर रोमन सिटीजन्स। इसके लिए कलीसिया के लोगों से पौलुस कहते हैं 3:20 देखिए, 3:20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। उर्दू में क्या लिखा है? मगर हमारा वतन आसमान पर है। फिलिपियो, आप लोगों का अलग अलग कलर वाला पासपोर्ट दिखाकर घमंड नहीं करना, क्योंकि आप यहां के नहीं है, आपका वतन स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो काली नहीं। फिलिपियो 1:1 जरा देखिए, फिलिपियो 1:1 हिंदी में बहुत ब्यूटीफुली लिखा है। फिलिपियो 1:1, मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं। मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं। उर्दू में कैसा लिखा है? पढ़िए जरा। मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तिमुथियुस की तरफ से फिलिपी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में, फिलिपी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में। आप लोग ने वहां पर देखा ड्यूअल सिटीजनशिप, 2 सिटीजनशिप है। स्पिरिचुअली आप मसीह में हैं, लेकिन जोग्राफिकली आप फिलिपी में हैं। ड्यूअल सिटीजनशिप। स्पिरिचुअली यू आर इन क्राइस्ट, वैसे लिखा है ना, हिंदी में बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं। जोग्राफिकली किधर है? फिलिपी में। जोग्राफिकली किधर है? पाकिस्तान में। जोग्राफिकली किधर है? इंडिया में। लेकिन स्पिरिचुअली किधर है? यीशु मसीह में है। और वहां पर देखे हिंदी में लिखा, उर्दू में लिखा कि मुकद्दसों के नाम, सब पवित्र लोगों के नाम। फिलिपिया के कलीसिया के सारे लोगों को क्या बोल रहे हैं? यू आर होली पीपल।
झगड़ा लगाने वाला भी, मरमर करने वाला भी, कुड़कुड़ाने वाले को भी पौलुस क्या बुला रहा है? यू आर होली पीपल। अपने आप को बड़ा समझने वाला भी, सेल्फ ग्लोरी करने वाला भी, दूसरे को नीचे दबोच कर ऊपर जाने वाले को भी कह रहा है कि यू आर होली पीपल। गलत टीचिंग के पीछे जाने के लिए कोशिश करने वालों को भी कह रहा है यू आर होली पीपल। होली का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलीनेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलीनेस? मुकद्दस का मतलब क्या है? पवित्र का मतलब क्या है? ये माइक आप लोग देखें, ये मुकद्दस है। दिस इज होली। किस लिहाज से ये होली है? किस लिहाज से ये पवित्र है? क्योंकि ये माइक है संडेस में बाकी दिनों के लिए प्रभु के गीत गाने के लिए और प्रभु का कलाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बस दैट्स इट। ऐसे ही सेम माइक, ऐसे ही कलर वाला, ऐसे ही नाम वाला बहुत सारे माइक दुनिया के लिए गा रहे हैं, तो लेकिन यहां पर एक माइक खुदावंत के लिए गा रहा है, खुदावंत के लिए बोल रहा है। वो है मुकद्दस का मतलब। उसका मतलब क्या है मालूम है? खुदावंत ने आपको उसके लिए अलग किया हुआ लोग हैं। आप यहां पर है तो भी आपका वतन वहां पर है। बट द क्वेश्चन इज, कितने लोग वहां के सिटीजन जैसा जी रहे इस दुनिया में? पौलुस कहता है फिलिपियों से, यू आर रोमन सिटीजन्स के जैसा जियो। उसका मतलब क्या है? रोम में जाके जियो, वो है क्या उसका मतलब? पाकिस्तानी भाई बहनों, पाकिस्तान के सिटीजन्स जैसा जियो। उसका मतलब सब लोग बोलिए बिस्तर बंद करके पाकिस्तान जाना है क्या? नहीं, उसका मतलब यह है पाकिस्तान मीलों दूर है लेकिन यूएई में पाकिस्तानी को जैसा जीना, वो है उसका मतलब। स्वर्ग मीलों दूर है तो भी, स्वर्ग अपने नजर से दूर है तो भी, इस धरती में जब भी हम जीते हैं, धरती के दुनिया के लोगों के जैसा नहीं, स्वर्गीय नागरिकों के जैसा जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप लोग से बात कहूं, स्वर्गीय शहरियों के जैसा, स्वर्गीय नागरिकों के जैसा जीने वाले लोगों के लिए मेरा यीशु मसीह दोबारा आने के लिए जा रहा है। नॉट फॉर एवरीबॉडी, those who live according to heavenly citizens। क्या आप मुकद्दस हो गए? क्या परमेश्वर ने आपको मुकद्दस कर दिया है? क्या आप यीशु मसीह में आ गए हैं? तब आप उस वतन के नागरिक होंगे। क्या आपको ड्यूअल सिटीजनशिप मिला है कि एक ही सिटीजन है दुनिया का? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हिंदी में गीत है, शायद आप लोगों को भी पता होगा, सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने। वाह, क्या मतलब है वो गीत का? सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। इधर परदेसी है, अपना देश नहीं है ये, दुनिया अपना जगह नहीं है, दुनिया का सिस्टम भी अपना नहीं है, दुनिया का तरीका अपना तरीका नहीं होना चाहिए। बोलते हैं हेवनली सिटीजन लेकिन तरीका पूरा दुनिया का है, हिपोक्रेट। गॉड विल ओपन दैट, गॉड विल एक दिन वो मास्क को निकाल देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस कहता है 1:27 में, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड। You should live like the citizens of heaven। और मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। सुसमाचार क्या है? मसीह का सुसमाचार क्या है? मसीह का सुसमाचार क्या है? पिछले दिन में मैंने एक बात को देखा, किसी ने किसी से कहा, पास्टर जी मैं वो चर्च में 25 साल से जा रहा हूँ लेकिन अभी तक सुसमाचार नहीं सुना है। वाह, फिर क्या सुना? मुझे नहीं पता। 25 years never heard the gospel। आज मसीह लोगों को पूछो क्या है सुसमाचार? हाँ, वो पास्टर जी यीशु आएगा हमको लेके जाएगा, यीशु ने हमारे पाप को धो लिया। अदर देन दैट व्हाट डू वी नो? व्हाट इज द गॉस्पेल? कुछ लोग सोचते कि गॉस्पेल मतलब
जिंदगी में अंदर जिंदगी पाने के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ रास्ता है। गॉस्पेल विश्वास करके अंदर आ गया, ठीक हो गया। Gospel is not just an object to bring you in life. It is also a lifestyle to live like a citizen of this earth, on this earth. गौर से सुनिए, सुसमाचार केवल जिंदगी में लेके आने के लिए रखा हुआ खाली चीज नहीं है। सुसमाचार हमारा लाइफस्टाइल है इस धरती में जीने के लिए। क्या है गॉस्पेल? और वो गॉस्पेल किसका है? उधर क्लियरली लिखा है कि करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिलिपियों के खत में ही गॉस्पेल क्या करके लिखा है, देखो 2:5 से लेके, हम लोग ने पहले पढ़ा था ना, 2:5 से लेके क्या है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने आप को खाली कर दास कादिम बनकर मनुष्य के रूप को लेकर इस धरती पर आया और सूली के मौत को सह लिया, फर्माबरदार रहा। ही वाज ओबीडिएंट। तो यीशु के सुसमाचार के योग्य चलो करके बोलने का मतलब क्या है? गॉस्पल, ये सुसमाचार क्या है? जीसस को देखो, वो है सुसमाचार। वो सुसमाचार, वो यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया, अपने आप को खाली किया। अपने आप को खाली करना मतलब बड़ी से मीनिंग, अपने आप को खाली किया। क्या यीशु जब इस धरती पर आया वो प्रभु खुदा ना रहा क्या? नहीं। जब यीशु मसीह इस बदन में आया, इस बदन को, इस फ्लैश को में आया, तो हम लोग देख सकते हैं कि वो परमेश्वर ही था और इंसान भी था पूरी तरह। लेकिन अपने आप को खाली करने का मतलब परमेश्वर जो कुछ भी उसका जो एडवांटेज है, प्रिविलेजेस है, वो प्रिविलेजेस यीशु मसीह ने इस्तेमाल नहीं किया। मिसाल के तौर से यीशु मसीह को गतसमना में पकड़ने के लिए जब ही आया, पतरस ने बोला कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा बोलकर एक व्यक्ति के कान को काट दिया, लड़ाई करने के लिए आगे गया। पतरस से यीशु मसीह कहता है, क्या मैं अपने बाप से कहूं तो वो लाखों फरिश्ते को नहीं भेज सकता है? भेज सकता है, राइट? लाखों फरिश्ते, हजारों फरिश्ते की जरूरत है, एक ही फरिश्ता काफी है खत्म होने के लिए। लेकिन परमेश्वर होने के बावजूद भी उन्होंने ये प्रिविलेज को नहीं इस्तेमाल किया। 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया। यीशु मसीह 40 दिन भूखा होकर, 40 दिन रोजा कर भूखा जब भी हुआ, शैतान ने आकर कहा इस पत्थर को कहे कि रोटी हो जाए। यीशु ने पत्थर को रोटी बनाने के लिए हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? नहीं किया। अपना एडवांटेज के लिए परमेश्वर का कोई प्रिविलेज इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि भूखे लोगों को रोटी दिया। अपने आप को खाली करने का मतलब उनका सारा प्रिविलेजेस को छोड़ दिया, सीढ़ी से ऊपर से नीचे आया, प्रिविलेजेस को नहीं रखा, अपने आप को खाली किया। ये खादिम का रूप को अपनाना है सुसमाचार, यीशु के सुसमाचार के जैसा चलने का मतलब। कलीसिया में ऐसे आपस के रिलेशनशिप में ऐसा खादिमों के जैसा हम जिएंगे तो कैसा रहेगा? फैमिली लाइफ में खादिमों के जैसा जिएंगे तो कैसे रहेंगे? मेरे अजीजों, वहां पर यीशु मसीह का सुसमाचार के चाल चलन के योग्य होकर हम लोग चलेंगे। पौलुस 2-3 बात बोलता है, वो बोलकर हम लोग बंद करेंगे। सबसे पहला, ये क्रैक्स जो देख रहे हैं ना 3, ये आगे चलकर बड़ा हो सकता है। वो बड़ा नहीं होने के लिए यू हैव टू लिव ए लाइफ ऑफ हेवनली सिटीजन, स्वर्गीय नागरिकों के जैसा चलना है। सारे लोग, हम सब लोग, वो खाली नहीं। आगे देखिए 27, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं। फिलिपिया के लोगों को एक प्रॉब्लम था, पास्टर जब तक है ठीक है, पास्टर गया तो गड़बड़ है।
पौलुस कहता है कि मैं आऊं या नहीं आऊं, इफ आई कम और इफ आई डोंट कम, आई वॉन्ट टू हियर, मैं सुनना चाहता हूं कि तुम लोग सब, तुम्हारे विषय में मैं यही सुनूं, मैं आऊं या नहीं आऊं, तुम्हारे विषय में मैं यही सुनूं। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पॉल जेल में आएगा, कभी आएगा नहीं पता है, शायद उधर ही मर सकता है। पॉल हैज नो गारंटी अबाउट हिज फ्यूचर। विश्वास है परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनकर छुड़ाएगा, लेकिन पौलुस को खुद को नहीं पता क्या होने वाला है। तो पौलुस कहता है कि मैं आऊं या नहीं आऊं, लेकिन एक बात को मैं सुनना चाहता हूं। क्या है? कि तुम एक ही आत्मा से स्थिर हो, स्टैंड फर्म इन वन स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। एक ही आत्मा से स्थिर हो, यू स्टैंड वन इन स्पिरिट। हम लोग सब लोग एक जैसा खड़ा रहना है, तो हमें आपस में पवित्र आत्मा की, होली स्पिरिट की मदद की जरूरत है। 4:1 देखो, 4:1। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगता रहता है, जो मेरी आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो, स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड। हम लोग स्थिर होकर, मजबूत होकर खड़े कैसे रह सकते हैं? खड़े कैसे रह सकते हैं? When the Holy Spirit will help us। प्रभु की सामर्थ की हमें जरूरत है स्थिर होकर खड़े रहने के लिए। स्थिर होकर खड़े रहने का मतलब स्टैंडिंग वन इन स्पिरिट। उसका मतलब क्या है? कलीसिया के अंदर अगर कोई चुगली करता है, तो अगर कलीसिया के अंदर कोई झगड़ा लगाने का बात करता है, तो कलीसिया के लोग एक साथ खड़े रहकर करना, दैट इज नॉट अलाउड हिम द चर्च। दैट इज स्टैंडिंग वन फॉर द स्पिरिट। वो हमारा ब्रदर है, वो हमारा सिस्टर है, कमजोरी है, गलतियां किसी को नहीं है। कमजोरी में हम लोग अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को तोड़ेंगे नहीं, उतारेंगे नहीं, बल्कि वी विल हेल्प हिम टू कम आउट। केरला में पहले ज़माने में जब भी बपतिस्मा होता था, आज तो पूल व्हील सब है, लेकिन वो ज़माने में पूल नहीं। मुझे याद है, मैं जब भी छोटा था मैं देखता था केरला के चर्चेस में जब भी बपतिस्मा लेने के लिए लोग तैयार होते हैं, चर्च से समुंदर, तो ये रिवर होता है, छोटा नदी होता है, वहाँ तक लेके जाता है। चर्च से नदी तक चलते हैं, और चल के कैसे जाते हैं? गीत को गाकर, गाना को गाकर, प्रभु को धन्यवाद कर ऑन द वे जाता है। सारे लोग देखते हैं और सारे लोगों को पता है, क्योंकि देख देख के थक गए उन लोग को मालूम है आज के कोई मरने के लिए जा रहा है, या आज कोई बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा है, आज कोई मरने के लिए जा रहा है। बपतिस्मा लेने वाले आगे 2 रहेंगे, पीछे सारे विश्वासी लोग, पास्टर, सब लोग गीतों को बजाकर, गाना गाकर आगे जाते हैं। नदी के पास आए, बपतिस्मा दिया, किधर है वॉशरूम? इधर के जैसा वॉशरूम, रेस्टरूम नहीं है जाके कपड़ा बदलने के लिए। बहन लोग क्या करते हैं मालूम है? अगर बहन लोग है तो बहन लोगों के लिए चद्दर को जो है चारों तरफ बहन लोग ऐसे कड़ी होकर पकड़ते हैं, और ये जो बहन जो बपतिस्मा लिया, वो चद्दर के अंदर आकर शी चेंजेस द ड्रेस। भाई लोग है तो भाई लोग चद्दर को ऐसा चारों तरफ पकड़कर, भाई को उसके अंदर रखकर, वो भाई जो है उस चद्दर के अंदर आकर ही चेंजेस द ड्रेस। मैं बचपन में देखता था, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, इसका मतलब मैं समझा। क्या है उसका मतलब मालूम है? उसका मतलब ये है, नंगापन को देखकर चद्दर को हटाकर दुनिया को बताने वाले लोग नहीं है कलीसिया, बल्कि उसके नंगेपन को छुपाकर उसे बचाने के लिए देखता है कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उल्टा है, आज उल्टा है। चद्दर कुटा के फेंक देंगे, बोलेंगे देखो देखो कितना प्रार्थना करता था, कितना वचन सुनता था, कितना बाइबल स्टडी अटेंड किया है, लेकिन देखो इसका हालत देखो। कर कर नंगापन को दिखाने वाला कलीसिया। तो कलीसिया को पौलुस कहता है कि एक ही आत्मा में स्थिर होकर स्टैंड फर्म। जब भी गलत टीचिंग आएगा तो फिरास ब्रदर के साथ कलीसिया भी मिलकर खड़ा रहना है, फिरास ब्रदर भी खड़ा रहना है, कलीसिया भी खड़ा रहना है। पास्टर जी ने तो ब्रदर जी, ये रॉन्ग टीचिंग के लिए हम लोग आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रखो। वी शुड स्टैंड वन। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में समस्या आएंगे तो फिरास ब्रदर के साथ सारे लोग भी रहना है, फिरास ब्रदर सारे लोगों के साथ रहना है। भाई और बहनों, हम लोग एक रहना है, हम लोग एक साथ रुकना है। इसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने वाले, झूठे बातों को फैलाने वाले, गलत टीचिंग करने वाले, सारे चीजों में यू हैव टू स्टैंड वन इन स्पिरिट। किसके लिए? किसके लिए? ब्लसन पास्टर का नाम बड़ा होने के लिए, रहबत का बड़ा होने के लिए, या फिरास ब्रदर का नाम बड़ा महिमा होने के लिए? फॉर द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु के नाम की महिमा के लिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। अगला क्या कह रहा है देखिए, और एक चित होकर मतलब स्ट्राइव फॉरवर्ड। ये एक मिलिट्री भाषा है। स्ट्राइव फॉरवर्ड एक मिलिट्री भाषा है। अगर कोई दुश्मनों को मार गिराने के लिए सोल्जर्स लोग, सिपाही लोग क्या करते हैं, ये लोग जवान लोग एक 10-12 लोग हैं तो लोग एक हो जाते हैं, एक होकर स्ट्राइविंग करते, आगे को बढ़ते हैं, आपस को हेल्प करते, आपस में कम्युनिकेशन होता है, एक साथ होकर वो दुश्मन को मार गिराता है। जैसा स्ट्राइव फॉरवर्ड लाइक वन सोल्जर्स। आज एक सोल्जर छोड़ो, वो उधर इधर छुपा हुआ है, ये इधर छुपा हुआ है, वो गड्ढे में गिरा हुआ है, अलग अलग जगह पे। इसके लिए दुश्मन ने आके मार दिया। पौलुस कहता है कि कम टुगेदर, एक साथ आ जाओ एंड स्ट्राइव टुगेदर लाइक सोल्जर्स। अगला कहता है सुसमाचार के विषय में के लिए परिश्रम करते रहो। सुसमाचार के लिए, फॉर द गॉस्पेल। चर्च के अंदर यूनिटी चले जाने वाला चीज है तो उधर इधर जाके अफवाह फैलाने के लिए नहीं, घुटने में आकर प्रार्थना करे कलीसिया के लिए, प्रभु जी हमारे पास्टर को शक्ति और सामर्थ देना, हमारे एल्डर को शक्ति और सामर्थ देना, हमारी कलीसिया में झूठी अफवाह या गलत बातों में आकर टूटने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु आपका नाम महिमा होने के लिए आप कार्य करना, कर घुटने में आके प्रार्थना करना है, भाइयों को इकट्ठा करना है, बहनों को इकट्ठा करना है, एंड कहना कि वी शुड स्ट्राइव फॉरवर्ड। ग्रुपिज्म नहीं बनाना है। सियालकोट का एक, कराची का 3, पेशावर का 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? काले लोग इधर, गोरे लोग इधर अलग, पढ़ाई लिखे लोग अलग, नहीं पढ़े हुए लोग अलग, ज़्यादा सैलरी वाला अलग, कम सैलरी वाला अलग, सैलरी नहीं मिलने वाला उनका अलग एक ग्रुप। डोंट डू दैट। नहीं रुकेगा। ये एक प्रोफेटिक वर्ड है कलीसिया के लिए, नहीं रुकेगा। कलीसिया एक पास्टर से नहीं चलता है, कलीसिया प्रभु का है, मंडली का प्रधान प्रभु है, सिरे का पत्थर प्रभु है, प्रभु कलीसिया को चलाएगा। लेकिन प्रभु ने कलीसिया में लोगों को रखा है, वो लोगों से प्रभु कहता है कि स्ट्राइव फॉरवर्ड, स्ट्राइव टुगेदर फॉर द फेथ ऑफ द गॉस्पेल। हालेलुया। एंड अगला कहता है, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। उसका मतलब क्या मालूम है? When we stand like one soldiers, we will not fear anything. अगर हम एक जवानों के जैसा आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में आने वाला कोई भी बात में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। We will not fear by any circumstances. Praise the Lord. Praise the Lord. 29:29 आगे मैं पढ़ता हूँ। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार और यह परमेश्वर की ओर से। 29 क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। पौलुस कलीसिया से कहता है, भाइयों बाहर से आने वाला ओपोजिशन में आप स्थिर होकर खड़ा रहना। बाहर से ओपोजिशन आएंगे, क्यों? क्योंकि मसीह के लिए विश्वास करने के लिए खाली नहीं चुना गया है, बल्कि दुख उठाने के लिए भी चुना गया है। 30वां वचन, और तुम्हें वैसे ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। पौलुस से कहता है, पौलुस कलीसिया से कहता है, लिव लाइक ए हेवनली सिटीजन, स्वर्गीय नागरिकों के जैसा जियो, क्योंकि तुम्हारे सामने सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह, उनका एटीट्यूड जैसा। यीशु मसीह के सुसमाचार के योग्य चलो। यीशु मसीह को वहां पर सबके सामने चित्र बनाकर पोर्ट्रे करके बता रहा है, ये था जीसस का लाइफ। सीढ़ी से नीचे से ऊपर नहीं गया, बल्कि ऊपर से नीचे आया, वो मसीह है। दिस इज द गॉस्पेल, दिस इज द गॉस्पेल, लिव लाइक दैट, ऐसा जियो। कलीसिया तो फिर कहता है कि परेशान नहीं होना, तकलीफें मुसीबतें बाहर से आती है तो, क्योंकि मसीह के लिए विश्वास करने के लिए खाली नहीं, बल्कि दुख उठाने के लिए मुझे और आप लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है।
व्हाट ए प्रिविलेज, डुअल सिटीजन्स हैं हम लोग। वी आर लिविंग इन दिस अर्थ, हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हम लोग इस दुनिया के नहीं, हम परदेसी है, हमारा वतन स्वर्ग में है। आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।